हमारे पास एक टूटा हुआ आईना है, उसी को देखते और दिखाते हैं जब तक नया आईना ना हो। आइए हम इसी से काम चलाते हैं। ये डॉक्टर आशुतोष की पंक्तियां हैं। आज डॉक्टर आशुतोष के न रहने की मार्मिक खबर उनके मित्रों के जरिए हमारे पास पहुंची है। सुबह कवि आशुतोष इस दुनिया को अलविदा कहा हम सबके बीच से चले गए। सोशल मीडिया के जरिए ही डॉक्टर आशुतोष को मैंने जाना था। हुआ यूं कि बंगाल का चुनाव चल रहा था। मैं एक अखबार के दफ्तर में था। मेरी ये कोशिश रही है हमेशा नए लोगों से जुड़ने की। सोशल मीडिया पर हाथ में डंडा लिए, बड़ी बड़ी दाढ़ी, पके हुए बाल, एक तस्वीर दिखी। बड़े ही गंभीर मुद्रा में मंगरुआ ने तलाशा कि ये हैं कौन। तो पता चला कि ये बंगाल यूनिवर्सिटी में विद्यासागर कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर हैं। 2009 की बात रही होगी। मैसेंजर में जाकर मंगरुआ ने उनका नंबर लिया और बहुत ही आग्रह कर करके उनसे बातचीत पर आधारित 2-3 लेख तैयार किया, जो कि प्रभात खबर में छपा भी। वहीं से सिलसिला शुरू हुआ प्रोफेसर आशुतोष से जुड़ने का। बाद में दिल्ली आए तो पुत्र के साथ दफ्तर भी आए थे। खैर, जैसा कि मंगरुआ ने कहा कि डॉक्टर आशुतोष ने आज दुनिया को अलविदा कह दी। सोशल मीडिया के जरिए ही मंगरुआ ने उनको और उनके मित्र मंडली को जाना है। अपने आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट में हरिशंकर परसाई को कोट करते हुए डॉक्टर आशुतोष लिखते हैं, जीवन में सबसे ज्यादा मैंने प्रतीक्षा ही की है बड़े होने की, खुद अकेले कहीं निकल जाने की, दुनिया बदलने की, किसी के प्यार की। आज भी यह बदस्तूर जारी है, लेकिन कभी निराश नहीं हुआ। सच तो यह है कि आज भी मैं प्रतीक्षा ही कर रहा हूं दुनिया के बदलने की, उसके आने की। जब भी चिड़ियों को तिनकों की चोंच में लेकर उड़ते देखता हूं, बच्चों को खिलते देखता हूं, लगता है कि मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए। बड़ी उम्र की, कमर झुकी, वयस्का स्त्री को आज सुबह सुबह जब काम पर निकलते देखा तो लगा दुनिया को बदलना ही होगा। दुनिया वैसी की वैसी ही है, लेकिन डॉक्टर आशुतोष अपने मित्रों को प्रतीक्षारत
छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। बहुत बड़ी मित्र मंडली है डॉक्टर आशुतोष की। भागलपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी उन्होंने। वहाँ भी बहुत सारे मित्र हैं जो कि अलग अलग जगहों पे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर, जैसा कि मंगरुआ ने कहा कि आशुतोष के जरिए उनके बहुत सारे मित्रों के संपर्क में मंगरुआ आया। जब भी जरूरत पड़ी तो डॉक्टर आशुतोष को फोन लगाता और कहता कि फलां का नंबर दीजिए, वो आपके मित्र मंडली में शामिल है। बात वही थी, गांव की कहानियां लिखवानी थी। गांधी 150 पर 150 गांव की कहानियां। आशुतोष को छोड़कर बाकी उनके मित्र मंडली में शामिल कई लोगों ने, चाहे पवन कुमार सिंह हो, रविशंकर सिंह हो, योगेंद्र जी हों, यहां तक कि किशन कालजई भी, इन सब लोगों ने मंगरुआ के आग्रह को सराहा और कलम भी चलाया। लेकिन डॉक्टर आशुतोष को जब लिखने को कहता कि गांव की कहानी लिखिए, तो कहते, संतोष जी, मेरा एक गांव नहीं है, मैं तो पिता के साथ जहां जहां गया वहीं का होकर रह गया। और ये बेचैनी डॉक्टर आशुतोष के लेखनी में अंत अंत तक दिखती है कि ठिकाने की तलाश में थे डॉक्टर आशुतोष। उनके मित्रों को पढ़ता तो लोग कहते, जहां सबसे ज्यादा मन लगे वहीं ठिकाना बनाना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर आशुतोष कहीं एक अस्थायी ठिकाना बनाना चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सफर जारी था और सफर पर निकल लिए। भावुक मित्र मंडली, जब से आशुतोष और उनके पुत्र के साथ हुई दुर्घटना की खबर सामने आई, अपने अपने तरीके से, पुत्र तो पहले ही चला गया था, लेकिन मित्र मंडली को यह उम्मीद थी कि डॉक्टर आशुतोष लौट आएंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आज वो भी नहीं रहे। आशुतोष के एक मित्र हैं रविशंकर सिंह, लगातार सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनके विषय में अपडेट करते रहे। लिखते हैं, आशुतोष से मैं डरता हूं, आशुतोष योगेंद्र से डरते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी योगेंद्र उसे कहें, आशुतोष उठो, तो आशुतोष इस हाल में भी उठ बैठेंगे। किशन कालजई यदि कह दें, क्या आशुतोष आलेख कब तक पूरा हो जाएगा, तो वे नीम बेहोशी में भी बोलेंगे तुरंत बॉस। लेकिन अब शायद डॉक्टर आशुतोष किसी के कहने पर कुछ भी ना बोले। जितेंद्र पात्रो उनके मित्र हैं, लिखते हैं, लंबी डगर है, मीलों सफर है, यूं न जाना था तुम्हें, यूं न जाना था तुम्हें, मझधार में मझधार में यूं न रुकना था तुम्हें, यूं न जाना था तुम्हें। कहते हैं, आशुतोष सर बहुत ज्यादा यकीन था, हर लड़ाई की तरह आप
इस लड़ाई को भी जीत कर लौट आएंगे। हमेशा आपने मेरा ही नहीं, मेरे हर काम में साथ दिया। आप दूर बैठकर हमारी हर गतिविधि पर नजर रखते थे। प्रकाशक के रूप में आपके हाथों सम्मानित होना मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक है। आपकी बातें, आपके आदर्श हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हैं और करते रहेंगे। उनके एक मित्र अश्वनी झा लिखते हैं, आशुतोष सर, आपने तो मुझे कलकत्ता में जीने का ककहरा सिखाया था। ऐसे अचानक जाकर आपने अच्छा नहीं किया। 4 फरवरी 2006 को भागलपुर से कोलकाता जब पहली बार आया तो शहर की भीड़ में टिके रहने के लिए मेरे पास कोई ठौर था तो वह था योगेंद्र सर की चिट्ठी जो उन्होंने आपके नाम लिखी थी। वही चिट्ठी आपसे मिलने का संपर्क सूत्र था। आपसे मिलने के बाद ही मैंने कोलकाता और उसके लोगों को समझना शुरू किया। अभी तो महानगर के सागर में तैरना सीख ही रहा था कि आपने बीच मझधार में यूं ही छोड़ दिया। बहुतों को बीच मझधार में आशुतोष ने यूं ही छोड़ दिया, लेकिन नियति पर किसका बस होता है। डॉक्टर आशुतोष के बड़े बेटे निरुपम कुछ ही दिन पहले गुजरे थे। थोड़े ही दिन पहले मंगरुआ की निरुपम से बात हुई थी तो निरुपम ने कहा, पहले दिल्ली में ही था निरुपम, फोटो जर्नलिस्ट था, तो कहा कि भैया हम तो काफी पहले बंगाल आ चुके हैं और पिताजी के साथ ही रहते हैं और यही काम शुरू किए हैं। लेकिन अचानक खबर आई कि निरुपम और डॉक्टर आशुतोष चले गए। पहले निरुपम गुजरा, आज डॉक्टर आशुतोष भी चले गए। कोई जुम्बिश नहीं दिखती है मुझे, देखो कहीं मर तो नहीं गया मैं। सफर से उबा हुआ सा क्यों हूं, आगे तो नहीं निकल गया मैं। डॉक्टर आशुतोष की मित्र मंडली उनको हिला डुला कर देख रही है कि उनके शरीर में कोई कंपन क्यों नहीं हो रहा, जुम्बिश क्यों नहीं हो रही। और खुद ही डॉक्टर आशुतोष, जैसा कि उनके विगत 6 महीने साल भर के पोस्ट से लगातार दिख रहा था कि कुछ ना कुछ बेचैनी, कुछ ना कुछ कचोट, कभी व्यवस्था को लेकर, कभी साहित्य को लेकर, कभी समाज को लेकर, कभी राजनीति को लेकर, कुछ न कुछ कचोट डॉक्टर आशुतोष के मन में है। और आखिरकार एक उबन, एक घुटन जो उनको साल रहा था, क्या पता था सफर में उबा हुआ सा क्यों हूं, आगे तो नहीं निकल गया मैं। ना डॉक्टर आशुतोष को पता था, ना उनके मित्र मंडली को, और ना ही मंगरुआ जैसों को कि वो इतनी जल्दी सफर में बहुत दूर निकल जाएंगे। पंचायत खबर की ओर से प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष को विनम्र श्रद्धांजलि। धन्यवाद।